ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो कमजोर व्यक्ति होता है वही हार मानता है, और जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो हर कदम में अपनी जीत समझता है। हार में भी क्या समझता है? जीत समझता है। तो मन को स्ट्रोंग हम कैसे बनाएं, मन को मजबूत कैसे बनाएं? कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छोटी छोटी बातें भी हमारा पेपर लेने आती हैं। अभी अभी हमको किसी ने गुस्सा कर दिया और हमने भी उसके साथ वैसा ही बिहेव कर दिया, या हमने भी गुस्सा कर दिया, तो ये छोटी छोटी बातें भी हमारा पेपर लेने आती हैं। जैसे स्कूल में छोटे क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, और बच्चे को वो सारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो जीवन भी एक क्वेश्चन पेपर है। इसमें अगर छोटी छोटी बातें आती हैं तो हमें ये देखने के लिए आती है कि हम कितने स्ट्रोंग हैं। तो साथ साथ ही हम अपनी चेकिंग करते चले कि क्या मैं इस पेपर में पास हुई। अभी हमको रूटीन में बाबा के घर से एक चार्ट लिखने को मिला है। उसमें पूरे दिन की दिनचर्या है कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमने जो है रात को परमात्मा को अपना हाल चाल सुनाया, पूरे दिन में कितना बाबा को याद किया। और एक इस तरह से अपनी हम बना लेते हैं दिनचर्या, तो बहुत अच्छा लगता है और याद भी रहता है कि मुझे पूरा दिन में अपनी क्या क्या चेकिंग करनी है और किस पेपर में मुझे पास होना है। अगर किसी को हमने पूरे दिन में दुख दे दिया तो समझो हमने क्या किया, अपना वो जो रजिस्टर है वो खराब कर दिया। अगर मैंने पूरा दिन में किसी के साथ गुस्सा कर दिया तो भी मेरा पेपर क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसीलिए कहा है कि जीवन एक क्या है, एक जैसे हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। तो परीक्षा जैसे हाल कहें, तो एग्जामिनेशन हाल कहें, तो वहाँ हम अपना जो है पेपर दे रहे हैं। ऐसे सोच के जब अपनी लाइफ जिएंगे तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे। और दूसरी बात आती है कि मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं। मन शक्तिशाली होता है दो बातों से, एक तो पॉजिटिव सोचने से, और दूसरा किसी ने भी हमारे साथ गलत किया है तो भी हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ये भी हमारा मन जो है क्या हो रहा है? शक्तिशाली हो रहा है। मैं तो रोज ही देखती हूँ कि छोटे छोटे पेपर आते हैं, मन को हम कैसे एक जैसे छोटे बच्चे के साथ उसको समझाते हैं, बात करते हैं, तो ऐसे मन के साथ भी आप बातें करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे के साथ तो हम घंटों बातें कर लेंगे, लेकिन अपने आप से बातें करना और उस परम पिता परमात्मा से बातें करना, ये सबसे बड़ी कला है। कोई पूछे कि सबसे बड़ी कला क्या है, मैं तो यही कहूंगी कि अपने आप से बातें करना, मन को समझाना और परमात्मा से बातें करना, ये सबसे बड़ी कला है, जिसको कहते हैं पॉजिटिव सोचने की कला, अच्छा सोचने की कला। तो ये मन को बहुत मजबूत बनाती है। आज हार्ट के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर सोचने की पावर ही नहीं है कि क्या मुझे सोचना है। छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, रोने लग जाना, इससे क्या होता है? हमारा दिल जो है कमजोर होता है। दिल को मजबूत बनाने के लिए दूसरे के प्रति भी अच्छा सोचो। अगर कोई गलत चल रहा है आपके साथ और बार बार आप ये कहो कि ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा है, ये कभी नहीं बदल सकता, या ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं, तो वो भी हमारी जीवन में जो है हमारे को दुखी करती हैं। तो हर आत्मा के प्रति जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, मैंने कई बार अपनी लाइफ में देखा है, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि हमको भगवान से भी ऐसे होता है कि भगवान पे निश्चय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कभी भी अपने निश्चय को डावाडोल नहीं किया, क्योंकि क्योंकि हमारा अगर कोई गलत भी होता है ना, तो उसमें भी परमात्मा का कोई कल्याण छिपा हुआ होता है, या हमारा कोई कल्याण छिपा हुआ होता है। मान लो मैं भगवान से किसी के लिए कोई प्रेयर कर रही हूँ और वो मेरी प्रेयर पूरी नहीं हो रही, तो क्या मैं भगवान से निश्चय कम कर लूं? या मैंने भगवान को कुछ कहा और वो मेरा काम सिद्ध नहीं हुआ,
तो क्या मैं भगवान से निश्चय कम कर लूं? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच करके रखा है। हम कुछ और चाहते हैं और भगवान हमें और कुछ देना चाहते हैं, ज्यादा कुछ अच्छा देना चाहते हैं। एक रियल स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। एक व्यक्ति था, वो बैंक में जॉब करता था। तो बैंक में बहुत अच्छे से उसने स्टडी की, उसकी जॉब लग गई, बहुत खुश था कि मैं आगे प्रोग्रेस करूंगा, बहुत बड़ा आगे जाके करके मतलब बनूंगा। उसके मन में ये आश थी और वो अच्छा काम कर भी रहा था। लेकिन आजकल कोई अच्छा कर रहा होता है तो दूसरा उसको गिराने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है। तो किसी ने उसको जो है झूठे केस में फंसा दिया, रिश्वत के केस में फंसा दिया, और उसकी जो है जॉब है, नौकरी है, वो चली गई। तो बहुत परेशान हो गया और आ करके जो है घर बैठ गया। घर बैठे बैठे वो परेशान होने लगा कि मेरी जॉब भी चली गई, इतना बड़ा कैरियर मैंने बनाया था, अब क्या करूं? ऐसे सोच सोच करके परेशान हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा इंटरव्यू देने जहां भी जाता था यही कहते थे, नहीं आपको नहीं रख सकते, आप जो है ऐसे ऐसे इस केस में हो तो हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। फिर जो है वो हिम्मत हार के नेगेटिव संकल्प मन में लाया और डिप्रेशन में चला गया। एक दिन कोई उसका दोस्त आया, बोला तू और तरफ ट्राई करना, इस तरफ जॉब ट्राई ना कर। आज जो है वो इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर है कि कहाँ, तो उसको बैंक में जॉब थी और इतना बड़ा ऑफिसर फिर बन गया। सिर्फ मेहनत से अपने मन में नेगेटिव सोच उसने हटा दी और अच्छी सोच रखी, तो इतना बड़ा फिर से आईएएस ऑफिसर बन गया। एक बार तो हम भगवान से संशय उठा लेते हैं कि देखो भगवान ने मेरा अच्छा बना बनाया काम जो है कम कर दिया, और फिर थोड़े टाइम बाद जब अच्छा हो जाता है कुछ, तो फिर भी भगवान का शुक्रिया कि वो इतना बड़ा ऑफिसर बन गया। तो कभी भी मन में अपने नेगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव सोचते चलो कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है, अच्छा सोच करके मेरे को जो है इसमें से गिराया है या उठाया है। अगर गिर भी जाते हैं तो गिर के भी जो संभल जाए उसे क्या कहते हैं? इंसान कहते हैं। जो पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो इंसानियत हमारे अंदर बनी रहे। इंसान जब अच्छा बन जाते हैं तो हम देव तुल्य भी बन जाते हैं। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो कहते हैं ना, ये तो देव जैसा है, ये जैसे देवताओं जैसे इसमें गुण है। तो अपने अंदर इंसानियत बनाए रखें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। मन को मजबूत बनाने का साधन ही यही है कि हम सब के लिए अच्छा सोचें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ओम शांति।